ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसको जाने बिना ही अगर तुम किसी भी शाबर मंत्र का जाप करते हो तो तुम्हारे जीवन में बहुत सी समस्या आ सकती है। और आज मैं तुमको शाबर मंत्रों के बारे में ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसको सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग से सारे वहम और नकारात्मक विचार ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ। फिर चाहे वो आपको सुनने में कड़वा ही क्यों ना लगे, मेरा काम है आपके सामने सच्चाई लाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे मंत्रों और साधनाओं के विषय में जानकारी दे पाऊँ। अब देखो, मुझे नहीं लगता कि शाबर मंत्र जितने ज्यादा ताकतवर और कोई भी मंत्र होते हैं। कई शाबर मंत्र तो इतने ज्यादा चमत्कारी और ताकतवर होते हैं कि अगर आपने सिर्फ 5-10 बार भी जाप कर लिया तो वो चमत्कारी मंत्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सत्य है। और ऐसे मंत्र मैं तुमको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा भी। अब देखो, ये तो सभी को पता ही है कि ज्यादातर शाबर मंत्र शिवजी के द्वारा बनाए गए हैं। कलयुग जैसे स्टार्ट हुआ वैसे ही शिवजी ने वैदिक और तांत्रिक मंत्रों को किलित कर दिया। इसी कारण से वैदिक मंत्र, जैसे कि उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र है, ये मंत्र 1.25 लाख के बाद थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन इसकी जगह अगर आप किसी शाबर मंत्र को सिर्फ 5000 बार भी जप कर लोगे तो वो शाबर मंत्र वैदिक मंत्र से भी ज्यादा तेज प्रभाव दिखाता है। शाबर मंत्र बिल्कुल सटीक वार करते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि वैदिक मंत्र कम ताकतवर होते हैं। इससे अगली वीडियो में आपको वैदिक मंत्रों के बारे में जानकारी दूंगा और वैदिक मंत्रों के बारे में आपको बहुत सारे रहस्यों के बारे में बताऊंगा। अब शाबर मंत्रों के वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, मैं उन सब के बारे में नहीं समझाने वाला, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और तुम्हारे समझ में भी कुछ नहीं आएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। कई शाबर मंत्र ऐसे होते हैं जो बिल्कुल साधारण होते हैं। इन मंत्रों में ना ही किसी की कसम दी जाती और ना ही इस प्रकार के मंत्रों में किसी देवता को गाली दी जाती है। शाबर मंत्रों की यही खासियत होती है कि इसमें देवों को कसम या फिर गालियां दी जाती है ताकि वो काम तुरंत कर दें। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे शाबर मंत्र होते हैं जो बहुत ज्यादा साधारण होते हैं, इन शाबर मंत्रों को अगर आप जाप करते हो तो आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनमें देवों को काम करने के लिए कसम दी जाती है, और इस प्रकार के मंत्रों का अगर आप जाप करोगे, वो भी बिना किसी रक्षा मंत्र या फिर गुरु मंत्र के, तो तुमको थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि तुमको उस मंत्र का जाप करते टाइम डरावने अनुभव होंगे ही। अगर आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे तो आपको निश्चय ही लाभ होगा। अब मैं आपको आगे शाबर मंत्रों को बिना नुकसान के सिद्ध करने की विधि बताने वाला हूँ, वो भी इसी वीडियो में, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना। तीसरे नंबर पर कई शाबर मंत्र ऐसे भी होते हैं जिनमें देवी देवताओं को गालियां दी जाती है। जैसे कई शाबर मंत्रों में लास्ट में होता है कि अगर मेरा कार्य ना हो तो महादेव के तीसरे नेत्र से भस्म हो जाए। तो आप अगर इस प्रकार के उग्र मंत्रों का जाप बिना किसी सुरक्षा मंत्र या फिर रक्षा मंत्र के करते हो तो तुम्हारे मंत्र का देव आपका काम तो कर देगा, लेकिन उस मंत्र को सिद्ध करने के टाइम जब आप रात को सोओगे या फिर जब भी आप मंत्र का जाप कर रहे होंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा डरावने अनुभव होंगे। अगर आप एक डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं तब आपके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पर इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसके लिए आपके पास कम से कम 2 रक्षा मंत्र होने चाहिए, और मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी ही वीडियो डालने वाला हूँ। इन 2 रक्षा मंत्रों में से एक रक्षा मंत्र तो इतना ज्यादा तीव्र है जिसका सिर्फ आपको 5 बार जप करना है और वो तब ही अपना कार्य करना शुरू कर देगा। आपको चैनल पर उसकी वीडियो मिल जाएगी, मैं ज्यादा विस्तार के साथ इस वीडियो में नहीं बता सकता। दूसरे नंबर पर किसी भी शाबर मंत्र को जाप करने से पहले एक सर्व सिद्धि मंत्र होता है, जिसको जाप करने से कोई भी विघ्न तुम्हारी साधना में नहीं आएंगे। इस वीडियो में मेरा काम है तुमको शाबर मंत्रों के बारे में सावधानियां बताना। इसको सही प्रकार से सिद्ध करने की विधि मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है गुरु मंत्र का जाप करना। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास कोई गुरु मंत्र हो ही ना। अब गुरु मंत्र के बिना अप्सरा साधना, योगिनी साधना, यक्षिणी साधना या फिर किसी भी मंत्र का जाप नहीं किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को ढूंढे और उसे गुरु बनाएं, क्योंकि आज के समय में एक सच्चा गुरु ढूंढना रेत में सुई ढूंढने के बराबर है। तो अगर तुम चाहो तो अपने इष्ट देव को ही अपना गुरु बना सकते हो, फिर चाहे वो शिव जी हो या फिर कृष्ण जी या फिर हनुमान जी, वो कोई भी हो सकता है। अपने इष्ट देव को गुरु बनाने की एक विधि होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी साधना को करने बैठ जाओ और उस समय सोचो कि हे भगवान मैं आपको गुरु मानता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं इस विषय पर भी बहुत जल्द वीडियो डाल दूंगा। कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ है किसी भी शाबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपके पास रक्षा मंत्र, सर्व सिद्धि मंत्र और गुरु मंत्र होना चाहिए।
या फिर अगर कोई व्यक्ति ज्यादा ही डरता है तो वो व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए रक्षा माला भी ले सकता है। ये एक ऐसी माला होती है जो कि बहुत ज्यादा रक्षा मंत्रों और देवी कवच से सिद्ध होती है। इस माला को अगर आपने पहन लिया तो फिर चाहे आप कौन सी ही साधना करो, अप्सरा साधना करो, योगिनी साधना करो या फिर यक्षिणी साधना करो या फिर कौन सी ही साधना करो, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इस माला को पहनने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास तक भटक नहीं सकती। आप चाहो तो अपने आसपास किसी भी विद्वान पंडित से इस प्रकार की सुरक्षा माला ले सकते हो। या फिर अगर आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। आपको ये माला 100% आपके एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। बाकी कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। राधे राधे।